हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा जापान के वर्क वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा जापान का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं जापान काम करने के लिए तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि जापान कौन जा सकता है काम करने के लिए, जापान में आपको कितनी सैलरी मिलेगी और जापान का वर्क वीज़ा वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है जो आप देख सकते हो, आप को नॉलेज अच्छा मिलेगा। और अगर आपका भी प्लान है जापान में काम करने का तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं इस चैनल पर जॉब, मिग्रेशन, वीज़ा और ट्रैवलॉग लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल होता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए और बेल के बटन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा, कोई वीडियो डालूंगा सीधे आप तक पहुँचेगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो जापान कैसे जाएँ काम करने के लिए, जापान का वर्क परमिट कैसे लें, जापान का वर्क वीज़ा कैसे लें, जापान कैसे हम जा सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान की वर्क परमिट के बारे में। अगर कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी नागरिक है वो जापान जाना चाहता है काम करने के लिए तो उसको जापान का वर्क वीज़ा चाहिए। जापान का जो वर्क वीज़ा है ये 3 टाइप का होता है, 3 कैटेगरी का होता है। वर्क वीज़ा है वो 3 तरीके का वर्क वीज़ा हो, एक एक आपका रेगुलर वर्क वीज़ा है, एक आपका प्रोफेशनल वर्क वीज़ा है और वर्क वीज़ा है। तो 3 कैटेगरी के वीज़ा हैं, इनकी इन कैटेगरी के वीज़े पे आप जा सकते हो। तो कौन-कौन जापान जा सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आपके पास हाई स्किल है, अगर आपके पास आपने अच्छा कोई कोर्स किया है तो जापान में आपका काम करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है, अगर आपको जापानी लैंग्वेज आती है तो आपको जापान में काम करना आपको और आसान हो जाएगा और आपको वहाँ और भी जल्दी आपको वहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। जापान की गवर्नमेंट का एक स्कीम है जापान वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। तो इनमें कुछ कंट्री हैं जिनके साथ में जापान का एग्रीमेंट हुआ है। वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं वो जापान जा सकते हैं काम करने के लिए। लेकिन उस लिस्ट में इंडिया नहीं है, तो जापान वर्किंग हॉलिडे वीज़ा की बात करना यहाँ पे बेकार है। अब हम बात करते हैं कि जापान कौन-कौन जा सकता है काम करने के लिए और कैसे वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात है कि अगर आप जापान जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टर की जॉब, वहाँ पे बिज़नेस मैनेजर की जॉब आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, अगर आप आईटी के इंजीनियर, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो जापान में आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप टीचर हैं, अगर आप डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और अगर आप आर्किटेक्ट हैं, तो आपको जापान में काम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जापान का वीज़ा आप ले सकते हैं आसानी के साथ में। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, तो भी आपको वहाँ पे वीज़ा मिल सकता है, आप जापान जा सकते हो। और अगर आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप जर्नलिस्ट का वीज़ा जापान में ले सकते हैं और आप जापान में जा सकते हैं। जर्नलिस्ट की जॉब अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अगर आपने मेडिकल सर्विस अगर आप अपने जॉब मेडिकल सर्विस का आपने कोर्स किया है, मेडिकल कोर्स आपने किया है, तो आप फिजिशियन, डेंटिस्ट या फिर एमबीबीएस, डॉक्टर, नर्स, इसके बहुत सारे जॉब की रिक्वायरमेंट हैं और आप जा सकते हैं जापान में काम करने के लिए। अगर आपने मेडिकल का डिप्लोमा कर रखा है, आपने मेडिकल की डिग्री ले रखी है, तो आप फिजिशियन, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड जापान में है और आप वहाँ पे जा सकते हो काम करने के लिए। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छा आता है तो आप इंग्लिश टीचर के जॉब के लिए जा सकते हैं। इंग्लिश टीचर की बहुत ज़्यादा डिमांड है जापान में और काफ़ी बाहर के कंट्री के लोग हैं जो जापान जाते हैं इंग्लिश टीचर बन के, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश सिखाते हैं। तो इंग्लिश टीचर की वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको, अगर आप मंक हैं या फिर आप बिशप हैं या फिर आप मंदिर में आप पुजारी हैं या फिर आप मौलवी हैं या फादर हैं, तो आपको वहाँ पे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप रिलीजियस एक्टिविटी के लिए भी आप जापान जा सकते हैं। अगर स्किल्ड वर्कर हैं, अगर आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, इस तरीके से अगर आपको पता है, काम आपको पता है और आपने डिप्लोमा कर रखा है, स्किल्ड डिप्लोमा कर रखा है, तो भी जापान में आपको काम मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और आप जापान जा सकते हैं काम करने के लिए। तो ये मैंने आपको कुछ कैटेगरी बता दिया है। अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल्ड है, अगर आपके पास कोई अच्छा नॉलेज है, अगर आपके पास आपने कोई अच्छा एक्टिविटी कर रखा है, कोई डिप्लोमा कर रखा है, कोई डिग्री कर रखा है, तो जापान में जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और जापान में आपको जॉब मिल सकता है। तो इस तरीके से आप जापान का
वर्क वीज़ा ले सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि आप जापान जब भी जाएँ काम करने के लिए, तो आपको जापान का जापानी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आपको जापानी लैंग्वेज आता है तो फिर आपको जापान में काम आप करोगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं कि जापान अगर आप जाते हैं तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा और किस तरीके से आप जापान जा सकते हो, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, प्रोसेस टाइम आपका क्या-क्या है। सबसे पहले है जापान का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको डाउनलोड करना है जापान की वेबसाइट पे। और जापान की वेबसाइट पे आपको, जापान एम्बेसी की वेबसाइट पे आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको, जापान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको जाके जापान के वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। पासपोर्ट आपका वैलिड हो, उस पर कम से कम डेट आपका 6 मंथ से 1 साल बचा हो। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट आपका लगेगा 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। फ़ोटो लगेगा आपका 4 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच में, जो आपने 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आपने खिंचाया हो। उसके बाद है आपका वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए आपका जो फ़ोटो है। और ये इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा, सनग्लासेस अगर आपने लगाया है तो आपका नहीं चलेगा। उसके बाद आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी कितना आपको मिलेगा, आप वहाँ पे कहाँ पे काम करोगे, तो एक आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो आपका लगेगा, तो उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। और जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगा उसका रजिस्ट्रेशन और प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, तो उस कंपनी का टैक्स नंबर ये भी आपका लगेगा। और ये भी आपको वहाँ पे जब आप एप्लीकेशन करोगे तो ये भी आपका लगेगा। जो भी आपको वर्क वीज़ा के लिए आपको जो भी आपको स्पॉन्सर करेगा उसका स्पॉन्सर लेटर लगेगा और वो भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैं जापान वीज़ा की फ़ीस की बात करूँ तो सिंगल एंट्री का जो वीज़ा है इसकी जो फ़ीस है वो आपका 3000 येन है। और अगर डबल एंट्री वीज़ा की बात करूँ तो आपका 6000 येन है। तो ये जापान के वीज़ा की फ़ीस हो गई। और अगर जापान के वर्क वीज़ा की बात की जाए कितने दिन के लिए होता है, तो 3 मंथ का होता है, 4 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है, 3 ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है। तो इस तरीके से आप जापान का जो वर्क वीज़ा है इसको आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और साथ ही साथ आपका आपका पीसीसी लगेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और जो कंपनी ने टैक्स दिया है वो लगेगा, आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा है, जो भी डिग्री कर रखा है वो उसका आपका सीवी लगेगा, आपने जो पढ़ाई कर रखा है वो सारे सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और इसके साथ साथ आपका मेडिकल लगेगा, आपको मेडिकल भी कराना पड़ेगा अगर आप जापान जा रहे हो काम करने के लिए। और पीसीसी तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो पीसीसी कराना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पीसीसी के आप जा नहीं सकते। पीसीसी को कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपका होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए। तो इस तरीके से आप जापान का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आपको जापान का टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो वो भी बहुत ईजी है। 500 रुपये इसकी फ़ीस है, 500 रुपये वीएफएस का चार्ज है। और अगर आपका जापान का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आपका रिफ्यूज़ हो जाता है तो जो फ़ीस है वो आपका रिफंडेबल हो जाएगा। मतलब अगर आप जापान का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो और किसी भी कारणवश टूरिस्ट वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है तो जो भी फ़ीस आप जापान हाई कमीशन को देते हो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो सबसे ख़ास बात ये है, सबसे अच्छा बात ये है अगर आप जापान का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो। बाकी ऐसा किसी देश में नहीं है कि अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो, अगर आपको वीज़ा ना मिले, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आपको फ़ीस वापस मिल जाए। तो ये जापान जो इंडियंस को फैसिलिटी देता है ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आप जापान का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, अगर आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ आता है तो आपका जो फ़ीस पड़ेगा वो आपका वापस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जापान का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन मैं सबसे ख़ास चीज़ आपको ये बताता हूँ कि जापान का वर्क वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आपने कोई हायर एजुकेशन कर रखा है, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो ही आप जापान का वर्क वीज़ा आप ले सकते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने कोई अच्छा डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आपको जापान का वर्क वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, अगर आपने जापानी लैंग्वेज कर रखा है, अगर आप जापान में पढ़ने के लिए जाना चाहते हो तो आपको जापान का स्टूडेंट वीज़ा आपको जल्दी मिल सकता है। लेकिन जापान का जो वर्क वीज़ा है ये ज़्यादा आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए आपके पास हायर डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो और जॉब सर्च कर सकते हो। तो अगर आपने जॉब सर्च कर लिया और किसी कंपनी को डिमांड है, अगर आपके पास अच्छा खासा एजुकेशन, अगर आपने अच्छा खासा डिप्लोमा कर रखा है तो आप जापान जा सकते हैं काम करने के लिए। अगर मैं जापान में सैलरी की बात करूं तो वहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आप मंथली 70 से 1 लाख रुपए
के बीच में आप वहाँ पे कमा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर इस लेबर कैटेगरी का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते हैं, फिर भी आप वहाँ पे 80 से 90 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए के बीच में आप जापान में कमा सकते हैं। तो जापान कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पीसफुल है, और वहाँ पर आप काम करते हो तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे सैलरी है, और सैलरी देने के लिए देखा जाए तो जापान में इनकम बहुत ही ज़्यादा है, और हाई इनकम कंट्री के लिस्ट में जापान आता है। तो इस तरीके से आप जापान जा सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, और ये छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।